आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं के त्रिकोणमितीय समीकरण से पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसके थीटा का मान ज्ञात करना। तो चलिए आपको एक सरल मेथड बताते हैं जिसमें हम थीटा का मान को ज्ञात कर सकते हैं। थीटा का मान किस टाइप से बनेगा ये देखिए। थीटा में हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। कक्षा 10वीं तक में हम जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो हमारा 0 से लेकर के 90 अंश तक होता है, और जैसे ही 11वीं में आते हैं तो हमारा 0 से लेकर के 360 अंश तक का ज्ञात करना पड़ेगा। ये मान हमारा 0 से 90 अंश तक का ही जो मान है उसी के ऊपर आधारित रहता है। 0 से लेकर के 90 अंश तक के जो मान है हमारे पुनरावृत्ति होता है। साइन थीटा में जब हम लोग देखते हैं तो 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का जो मान है वही हमारा 0 अंश का 0, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का 1/2, 60 अंश का वर्गमूल 3/2 और 90 अंश का 1। अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो 0 अंश का 0 और 30 अंश का 0.5, 45 अंश का 0.71 और 60 अंश का 0.87, उसके बाद 90 अंश का 1, इसी क्रम में रहता है। साइन थीटा में हमारा 0 से लेकर के 90 अंश 180 अंश तक का मान पॉजिटिव रहता है। फिर 180 अंश से नीचे वाला जितना मान है 210, 225, 240, 270, 300, 315 और 330 और 360, ये मान हमारा निगेटिव होता है। अब चलिए इसका मान कैसे कैसे आता है, थोड़ा एक ट्रिक देख लेते हैं इसमें। जैसे 0 अंश का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का वर्गमूल 3/2 और 90 का 1। यही मान हमारा 60 का 120 में, ये √3/2 है, वो 120 में भी आ जाएगा √3/2। 45 अंश में जो मान हमारा 1/2 है वो हमारा 135 में भी आ जाएगा 1/2। जो 30 अंश का मान है वो 150 में आ जाएगा 1/2, और 0 का मान है वो 180 में आ जाता है। फिर यही मान हमारा इस क्रम में पलटता है। ये 150 का है वो पॉजिटिव करके 210 में आ जाएगा, 150 का पॉजिटिव और 210 का निगेटिव। तो इस प्रकार 1/2 जो 150 का मान है वो निगेटिव में आ करके ऋण 1/2 210 अंश के लिए हो जाएगा। 135 अंश का जो मान है वही 225 में आएगा। 135 का 1/2 है तो ये ऋण 1/2 आएगा। 120 का जो मान वर्गमूल 3/2 है वो ऋण वर्गमूल 3/2 हो जाएगा, और 90 का मान ऋण 1 करके इधर आ जाएगा। इसी क्रम में ये ऐसा पलटता है। ये वर्गमूल 3/2, ये हमारा ऋण वर्गमूल 3/2, ये ऋण 1/2, तो ये हमारा ऋण 1/2 315 में। फिर यही 210 का मान ऋण 1/2 है वो 330 में ऋण 1/2 सेम टू से रहेगा, और 180 अंश का मान 0 है वो 360 अंश में रहेगा। इस क्रम में हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर मान हम ज्ञात कर याद रखे हैं तो हमारा सेम रिपीट हम 60 अंश का 120 इधर ऐसा करके पलट देंगे, ये वाला फिर हमारा इस क्रम में पलटेगा, और ये हमारा 90 का मान 270 तक। फिर ये हमारा अल्टरनेट इसको चेंज करेंगे, 240 का 310 और 225 और 315 का मान, 210 और 330 का मान, और 180 और 360 का मान इस क्रम में रहेगा। फर्स्ट हाफ पूरा हमारा 0 से लेकर के 180 अंश तक का मान पॉजिटिव, और 180 अंश से नीचे वाले जितने मान से लेकर के 360 तक निगेटिव होता है। इसी क्रम में हम चलिए कॉस थीटा का भी मान देख लेते हैं। तो कॉस में हमारा मान होता है 0 का मान 1, वर्गमूल 3/2 30 अंश में, और 1/2 45 अंश का मान, 1/2 60 अंश का मान, और 90 अंश का मान 0 होता है। इसी क्रम में हमारा 90 से लेकर के 180 अंश तक का मान रिपीट रहेगा। दोनों मान हमारा सेम रहेगा, 60 अंश का मान और 120 अंश का, लेकिन हमारा मान जो 90 अंश से इधर रहेगा ये हमारा मान पॉजिटिव आता है। इतना मान को हम पॉजिटिव करेंगे और ये मान हमारा निगेटिव रहेगा। इसी टाइप में हम इसमें जब देखेंगे ऊपर का हाफ पार्ट पॉजिटिव और हाफ का नीचे वाला सब निगेटिव, तो ये हम याद रखने के लिए इसको कर सकते हैं। ये हमारा पूरा 90 अंश से 270 अंश के इस तरफ वाला पूरा मान पॉजिटिव, और 90 अंश से इस तरफ वाला सारा मान निगेटिव होता है। लेकिन मान अभी भी वैसे ही रिपीट होगा। 60 और 120 1/2 है तो ऋण 1/2 हो जाता है, 1/2 है तो ऋण 1/2, वर्गमूल 3/2 है तो ऋण वर्गमूल 3/2, और
जीरो अंश का मान 1, तो यानी कि 180 में ऋण 1 हो जाता है। इसी क्रम में हमारे ये मान भी पलटेगा। वर्गमूल 3/2, ये मान माइनस वर्गमूल 3/2, ये 1/, दोनों सेम, ये दोनों 240 और 120 का सेम, और 90 और 200 हो जाएगा। इसी क्रम में ऐसे देखें तो ये हमारा ऊपर वाला मान 60 अंश वाला और 300 अंश वाला सेम रहेगा, 45 और 315 वाला सेम रहेगा, 30 और 330 वाला सेम रहेगा, और 0 और 360 वाला मान सेम रहता है, दोनों मान। ये पूरे मान पॉजिटिव और ये पूरे मान निगेटिव होता है। उसी क्रम में देखेंगे तो हमारा साइन में ऊपर वाला पूरा 0 से लेकर 180 अंश तक का पूरा मान पॉजिटिव, और 180 अंश से 360 अंश का पूरा मान ये निगेटिव रहता है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं। इसमें हमको थीटा का मान ज्ञात करने का है। तो हमने एक प्रश्न लिया है sin 3θ/2 = 0, जहाँ पर हमारा थीटा का मान 0 से लेकर के 360 अंश तक पूरा ले सकते हैं यहाँ पर। तो sin 3θ/2 बराबर 0, तो इस 0 को भी हम साइन के रूप में लिखना चाहेंगे, तो इसको लिख सकते हैं sin 3θ/2 बराबर sin nπ। ये हमारा जो मान है वो 0 अंश कब आता है, इस वैल्यूज चेक कर सकते हैं। 0 अंश हमारा 0 और पाई टाइम्स में आता है, ये भी तो 180 अंश के गैप में रिपीट होते रहता है। तो सारा मान हमारा पाई टाइम्स में रिपीट होता है 180 अंश में, तो इसको हम लिख सकते हैं sin nπ। और ये हमारा n का मतलब 1 2 3 4 करके कुछ भी हो सकता है। n हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, इसमें हम कोई भी संख्या ले सकते हैं प्राकृतिक संख्या के। तो ये हमारा मान 0 अंश में रिपीट होता है, इसलिए हम 0 को sin nπ लिख दिए। दोनों तरफ से हम साइन को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा 3θ/2 बराबर हमारा nπ बचता है। तो हम इसमें थीटा का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, तो थीटा बराबर हो जाता है, तो थीटा का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो हमारा थीटा का मान हो जाता है nπ, और ये 2 हमारा डिवाइड है तो ये इंटू में हो जाएगा, और ये 3 हमारा इंटू में है तो ये हमारा आ जाएगा, और थीटा का मान हमको मिलेगा 2nπ/3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 ले रहे हैं हम। sin x + π/4 ये = 0 है, तो इसमें हमको थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 0 को किसके बराबर लिख सकते हैं, तो वही हमारा sin nπ के बराबर होता है। sin nπ बराबर 0 होता है, ये हमारा फार्मूला होता है sin nπ बराबर 0। ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो इसके जगह हम पुट कर देंगे sin x + π/4 पूरे का बराबर हो जाएगा। ये हम 0 के बदले में sin nπ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा sin nπ। दोनों तरफ से हम साइन कैंसिल कर देते हैं, तो x + π/4 बराबर हो जाएगा ये हमारा nπ। इसमें हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो इसको हम पक्षांतर करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए देखते हैं x + π/4 = nπ। ये हम π/4 की तरफ π/4 को पक्षांतर कर देते हैं, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो nπ, और ये पॉजिटिव है इधर आके हो जाएगा निगेटिव, π/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी nπ - π/4। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो पाई को कॉमन निकाल देंगे, n-1 और 4 x। यहाँ पर हमारा थीटा का वैल्यू z यानी कि प्राकृतिक संख्या होगी आंसर। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। sin 9θ बराबर sin θ, समीकरण को हल कीजिए, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। इसको हल करने के लिए हम लोग लेते हैं, इसको पहले एक साइड कर लेते हैं पक्षांतर करके, तो sin 9θ - sin θ बराबर हो जाएगा 0। तो इसको हम लोग sin c - d वाला फार्मूला होता है हमारे पास, sin c - sin d बराबर होता है sin 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। ये हमारा एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला के आधार पे हम ले सकते हैं इसको। यहाँ पर हम लेंगे इसको 2 और cos 9θ - θ/2 इंटू cos, उसके बाद हम लेंगे sin, ये हो जाएगा sin, और c - d यानी कि 9θ - θ/2, ये हमारा हो जाएगा पूरे के = 0।
ये हमारा साइन 9 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं 2 कॉस 9 थीटा बाई 2 और साइन 9 थीटा माइनस थीटा बाई 2 और फिर इक्वल 0 है तो वो इक्वल 0 रहेगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 थीटा प्लस 1 यानी कि 10 बाई 2, तो 10 बाई 2 को हम लिख सकते हैं 5 थीटा और इंटू साइन 9 थीटा माइनस 1 यानी कि 8 थीटा बाई 2 यानी कि हो जाएगा साइन 4 थीटा, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग दोनों पक्षों से 2 को डिवाइड करने पर तो यहाँ से 2 और इस पे डिवाइडेड 2 यानी कि कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाता है कॉस 5 थीटा माइनस 5 थीटा इंटू 4 थीटा इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट आगे उसमें हमारा 5 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 हो जाने पर अब देखिए ये a इंटू बी इक्वल टू 0 होगा, तो या तो फिर a इक्वल टू 0 होगा या तो फिर b इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos 5 थीटा इक्वल टू 0 या sin 4 थीटा इक्वल टू 0। इसको हम लोग लेंगे 5, cos में 0 कब आता है, cos में 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में 2, तो इसको लिखेंगे हम लोग cos 5 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 इसके लिए होता है। वैसे ही इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इतना लिख सकते हैं 0 को 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो दोनों तरफ से cos को चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। tan 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 हमारा tan में कौन से मान पे आता है ये चेक करेंगे और इस तरफ हम वही मान रखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे tan 2 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 हमारा पाई बाई 3 में आता है और वो n टाइम्स भी होता है, तो इसको हम tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं और ये हमारा n टाइम्स भी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan n पाई प्लस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, जहाँ पर हमारा nth क्या चीज़ रहेगा वो प्राकृत संख्या रहेगा। तो ये हमारा tan 2 थीटा डिवाइडेड 3 इक्वल टू tan n पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। दोनों तरफ से हम tan को कैंसिल करेंगे 2 थीटा बाई 2 बराबर n पाई बाई 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।